क्या वजह रही पार्टी में? क्या आपके बातों को नहीं सुना जाता था या कोई वजह रही? हम तो अभी बता ही ना आपको, इस सदन में ही ना है, आगे भविष्य में जैसे जैसे होगा सब आपको बता देंगे। अभी आप किस पार्टी में है? फिर कांग्रेस में है, बीजेपी में है, ये बता दीजिए। आप लोग हैं तो सब समझ जाइएगा। क्या समझ जाइएगा? ये बता दीजिए। आप तो कह रहे थे कि नहीं जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे। आप हैदराबाद भी नहीं गए थे। और कितने लोग हैं? अच्छा, किनका फोन आ रहा है? कितने लोग हैं सर जो आपके साथ? और क्या लोग हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित है। इस रूप में आप प्रश्न कीजिए तो हम लोग बताइए। ठीक, और लोग भी हैं क्या? हाँ। राज्य में राजनीति में काम हो रहा है, ये बात सच है। अच्छा, नहीं लोग बताइए प्रधानमंत्री की कौन सी नीति सब चीज अच्छा लग रहा है। ये बता इधर कांग्रेस के 2 विधायकों के पाला बदलने को लेकर कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कांग्रेस से पाला बदलने वाले विधायकों को लेकर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि प्रलोभन और गद्दारी की कोई सीमा नहीं होती। एक सुचेता की बात करते हैं, सुचेता की पार्टी है, हम प्रिंसिपल्ड बात करते हैं। तो टॉप टू बॉटम माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के उनकी पूरी विचारधारा गंध में सनी हुई है। और जयचंद और मीर जाफर जैसे लोग आज भी हैं जो अन्न कहीं का खाते हैं और गुणगान कहीं करते हैं। समाज और जनता देख रही है, इन लोगों को इनके इलाके में ही करारा जवाब जनता देगी, इसलिए कि इन्होंने डबल गद्दारी की है। साहब, आपके विधायक कह रहे हैं कि राहुल गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लालच दिया गया क्या सर? बीजेपी अब लालच है, प्रलोभन है, क्या है, नहीं है, ये सब लोग ये तो भारतीय जनता पार्टी को पता होगा, फहरिस्त उन्होंने बनाई होगी। मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो भी उनकी शिकायत है वो शिकायत का कोई मतलब नहीं है। मैं तो खुद उनसे मिलता रहा हूँ। इसमें तो एक साहब हमारे साथ वहां भी गए थे। तो आप सब जानते हैं कि प्रलोभन का और गद्दारी की कोई सीमा होती नहीं है। हमें तो कभी किसी ने कोई शिकायत बताई नहीं। हर रोज हमारे साथ एक्शन निकाले जाएंगे ये लोग पार्टी से। पार्टी में रहने का क्या औचित्य बनता है? कांग्रेस पार्टी गद्दारों को पार्टी से निकालती है और इनके क्षेत्र में इनके खिलाफ महासंग्राम होगा। एक सुचेता की बात करते हैं, सुचेता की पार्टी है, हम प्रिंसिपल्ड बात करते हैं। तो टॉप टू बॉटम माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के उनकी पूरी विचारधारा गंध में सनी हुई है। और जयचंद और मीर जाफर जैसे लोग आज भी हैं जो इधर महागठबंधन में बीजेपी के संग पर सियासत भी जारी है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और आरजेडी विधायक ने विधायकों के पाला बदलने को लेकर बयान दिया। का निर्वाहन नहीं कर रहा, विपक्षी दल के भगदड़ मची है, क्योंकि विपक्षी दल के नेता पर विश्वास नहीं है विधायकों का। ये बंधुआ मजदूर के तरह विधायकों को ट्रीट करता है। ये वंशवादी भ्रष्टाचारी पूरी तरह से विधायकों को अपमान करना। तो विधायक को खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं। सीबीआई के डर से विधायकों को तोड़ा जा रहा है। ये हम लोगों का न संस्कार रहा है और न इस तरह के व्यवहार रहा है। समझ गए, जनता समझाने का काम करेगा, ज्यादा समय नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि अजीज होकर उधर से जो सुशासन का दामन थामा है विधायकों ने अंतर्राज्यमा की आवाज पे, ऐसा वो कह रहे हैं। आप किस सुशासन का बात कर रहे हैं? इधर महागठबंधन से 3 विधायकों के पाला बदलने पर बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। अब स्थिति उलट गया है। जो खेला करने वाले थे, खेला में स्वयं फंस गए जाकर के, और जो हमारे साथी आ रहे हैं माननीय विधायक जाकर के, वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में। नहीं, खेला तो हम लोग ही खेलते हैं ना, ये लोग तो बुरे प्लेयर है। अभी 2 दर्जन तक जाएगा मामला ये। अभी 2 दर्जन? बिल्कुल 2 दर्जन तक जाएगा। राजद और कांग्रेस के 2 दर्जन विधायक अभी हम लोग के एनडीए में आएंगे। ऑक्सीजन जहाँ मिलेगा वही ना जाएगा लोग। निश्चित रहिए आप लोग। तमाम मीडिया के साथियों से मेरा आग्रह है, आप धैर्य बनाए रखिए, आगे खेला देखते रहिए। विधायक अभी हम लोग को कांग्रेस के आरजेडी के आए हैं,
और तेजस्वी जी को देखना चाहिए या महागठबंधन के नेताओं को देखना चाहिए। जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं। अरे तो भारतीय जनता पार्टी को तो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, संविधान पर भरोसा नहीं है, जनता पर भरोसा नहीं है। अब उनको भरोसा है तो खरीद बिक्री में भरोसा है, लोगों को धमका के, लोगों को डरा के और अपने पार्टी में लगातार शामिल कराने का काम करें। लेकिन जनता 2024 में सब कुछ देख रही है, ऐसे लोगों को जनता फैसला करेगी। करने वाला का खेला समाप्त हो गया। खेला जो करने के लिए बोल रहे थे उसका खेला समाप्त हो गया। अब झुंझुना लेके घूम रहे हैं। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के दौरान भागलपुर पहुंचे। भागलपुर के नवगछिया एनएच के पास उनकी यात्रा पहुंचते ही उनके समर्थक उनसे मिलने, हाथ मिलाने और सेल्फी लेने के लिए उतारू हो गए। फूलमाला और पुष्पगुच्छ और ढोल नगाड़ों से उनका भव्य स्वागत किया गया। तेजस्वी यादव कटिहार के रास्ते भागलपुर पहुंचे और उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए हर चौक चौराहों पर कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान तेजस्वी यादव बस की छत से सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए नजर आए। बिहार में राजद और कांग्रेस के 3 विधायकों ने पाला बदला और बीजेपी की शरण में गए। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस पर रिएक्शन दिया और कहा कि जब से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई है। विधायकों ने पाला क्यों बदला ये तो वही बताएंगे, लेकिन हमारी सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है, इसलिए सभी आ रहे हैं। कि नहीं, हमको नहीं सोचना। ये तो अरे ये तो बेहतर विधायक लोग ही बताएंगे ना। ये थोड़ा सा लगे रखे। अरे अलग कौन बात जब हाल है थोड़ा सा लगे रखिए ना, लग जाएगा। उन तीनों विधायकों ने क्यों ऐसा निर्णय लिया है या क्या निर्णय लिया है ये तो वही बताएंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भाजपा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भाजपा जदयू का गठबंधन यहाँ बन गया है तो दूसरे सभी दलों में समझिए कि बेचैनी है, परेशानी, ये स्वाभाविक है। नीतीश कुमार के कार्य से खुश हो गया सर, इसीलिए